आपको ये कहानी सुनकर ऐसा महसूस होगा कि आप एक दूसरी दुनिया में हैं। इस दुनिया के गमों को हल्का करने का बेहतरीन तरीका है ये कहानी सुनना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको एक और बेहतरीन कहानी सुनने को मिले। ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची हकीकत है। ज़ारा ने खुद हमारे साथ शेयर की कैसे उसकी एक छोटी सी गलती उसके और उसके घर वालों के लिए एक बड़ी सजा बन गई। आखिर क्या हुआ था बेचारी के साथ? इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ज़ारा को बचपन से ही जिन्नातों में बहुत दिलचस्पी थी। ये चीजें उसे बहुत मुतासिर करती थी। वो हमेशा से एक जिन से मिलने और देखने की ख्वाहिश रखती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसी जिन से कैसे राब्ता कर सकती है। उसकी एक दोस्त थी आयशा, जो मस्जिद के एक मौलाना साहब की बेटी थी। ज़ारा खुद भी बहुत मजहबी थी और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आयशा अक्सर ज़ारा की खूबसूरती की तारीफ करती और कहती कि तुम खूबसूरत बहुत हो। ज़ारा ने आयशा से अपनी दिली ख्वाहिश का जिक्र किया कि वो ज़िंदगी में एक बार जिन से मिलना चाहती है। आयशा ने उससे मना किया और ख़बरदार किया कि ये ख़तरनाक हो सकता है, कोई बुरा जिन मिल गया तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर ज़ारा अपनी बात पर अड़ी रही और अच्छी जिन से मिलने का तरीका पूछने लगी। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसे एक तरीका बताया। जब भी ये अमल करो तो अपने कमरे को बहुत साफ रखना। तुम्हें नमाज तहज्जुद के वक्त सूरह जिन की आयत को बार बार पढ़ना होगा। उसने उसे बताया कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे में और अपने ऊपर खुशबू लगाकर 41 बार ये आयत पढ़ने से जिन हाजिर हो सकता है। ज़ारा ने आयशा की बातें सुनी और उस पर अमल करने का फैसला किया। उसने अपना कमरा साफ किया और रोज रात को तकरीबन 12 बजे जब सब सो जाते वो सूरह जिन की आयत पढ़ती रहती। 6-7 दिन तक उसने ये अमल किया लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज आखिरी बार कोशिश करूंगी, अगर कुछ ना हुआ तो ये ख्याल दिल से निकाल दूंगी। ये जुमेरात का दिन था। उसने तमाम रसूमात का पूरा ख्याल रखा और नहा धोकर साफ कपड़े पहने, कमरे को साफ किया पूरे कमरे में और खुद पर बेहतरीन खुशबू लगाई। फिर वो बैठकर आयत पढ़ने लगी। जब उसने 70 बार आयत को दोहराया तो ठीक रात 2:50 पर उसे अपने कमरे में एक गैर मामूली मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक इंतहाई हसीन चेहरे वाला शख्स बैठा है, जिसके चेहरे पर एक नूर नजर आता था। उसने कहा, मैं जिन हूँ और आपके बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ। मैं आपके कुरान की तिलावत रोज़ सुनता हूँ और आपकी आवाज़ की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं अपने आका से इजाज़त लेकर आया हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे। ज़ारा कुछ भी बोल ना पाई। वो तो इसके नूरानी चेहरे और मेरी आंखों में खोई हुई थी। उससे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ज़ारा ने इससे नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम इश्टलांड है और मैं पिछले 6 दिनों से आपको जानता हूँ। जब आप कुरान पढ़ती हैं तो मैं आपके आसपास ही होता हूँ और आज अपने आका से इजाज़त लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप जिस कदर पाकीज़ा हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ज़ारा को यकीन नहीं आया। जिस जीन को देखने का उसने ख्वाब देखा था आज उसके सामने हकीकत बन चुका था। और कुछ पूछ पाती अचानक उसकी आंख खुल गई। सब कुछ पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। ये क्या हुआ था? वो एक ख्वाब था? उसे लग रहा था सब कुछ उसकी ज़िंदगी में सामने ही चल रहा है। उसे यकीन नहीं आया कि उसने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। पूरे दिन वो ख्वाब के बारे में सोचती रही। उसे लग रहा था कि सब कुछ वाकई हुआ था। उसने वाकई जिन को देख लिया था। यकीन नहीं आया। लेकिन इस वाकये के 5 दिन बाद उसे अपने कमरे में एक अलग मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे अपने कमरे से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो बस अपने कमरे के अंदर ही रहे। कमरे में अकेले बैठना उसे बहुत पसंद था। वो घंटों अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। वो अपने वालिदैन या किसी भी ख़ानदानी फ़र्द से बात नहीं करती थी। वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात पर अमल कर रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर रहना उसे बहुत सुकून देता था। उस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। उसे कुछ दिखता नहीं था, कुछ महसूस नहीं होता था, बस एक मौजूदगी का एहसास होता था और वो उस कमरे के अंदर रहना चाहती थी।
तकरीबन 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया और जब ज़ारा की उम्र 22 साल के करीब हुई तो ख़ानदान ने उसकी शादी का सोचा। एक लड़का ढूंढ लिया गया जो ज़ारा को भी बहुत पसंद आया। वो एक अच्छे और तालीम याफ्ता ख़ानदान से था। सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने शादी की तारीख मुकर्रर की। जब मंगनी की तारीख तय करके लड़के वाले अपने घर जा रहे थे तो उनकी कार का एक बहुत शदीद हादसा हुआ और दूल्हे का सर फट गया, जिसमें 8 टांके आए। वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहा और फिर दोनों खानदानों के दरमियान मसाइल पैदा हो गए। किसी ने लड़के वालों को कहा कि ये रिश्ता मनहूस है, देखो तुम जब मंगनी की तारीख देकर के वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और उस लड़के की जान जाते जाते बची है। इस तरह उनके खानदानों में तनाज़ा हुआ और फिर शादी टूट गई। घर वालों ने इसे मामूली बात समझा। ठीक है, दूसरा लड़का ढूंढेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से दूसरा लड़का ढूंढा। जब उन्होंने उसे ज़ारा से मिलवाया तो उसके अगले दिन से ही वो लड़का बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा। ज़ारा का नाम लेते ही घबरा जाता था, कहता था नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी, वो बहुत ख़तरनाक है, वहाँ नहीं। क्यों? वो लड़का उसे डरा करता था। ये शादी भी मुस्तरद हो गई। फिर जब उसके वालिद ने तीसरा लड़का ढूंढना शुरू किया तो एक रात को उसके वालिद को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में एक बहुत ही ख़तरनाक चेहरा उनके सामने आया और उन्हें बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ज़ारा के लिए लड़के ढूंढने की? ज़ारा सिर्फ मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आता है? मैं यहाँ हूँ और ज़ारा को मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता है। मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ। और इतना कहकर वो ख्वाब टूट गया। ज़ारा ने अपनी फैमिली को बताया कि उसने ये गलती की थी, अब कुछ नहीं हो सकता था, अब पूरी फैमिली को उसका साथ देना था। तो हजरत साहब ने उसे कहा कि तुम रोज़ाना आयतें बढ़ा करो और इसके अलावा आप लोग इसको लेकर अजमेर शरीफ जाओ। उनकी मुश्किलात बढ़ने लगीं। अब ज़ारा इस कमरे के अंदर कैद रहती थी। उसे कोई ऐसी ताकत थी जो बाहर नहीं निकलने दे रही थी। उसे लगता था कोई उसे मुसलसल देख रहा है और उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ा करती तब ये सारी कैफियत ख़त्म हो जाती थी। उधर उनकी फैमिली के अंदर ज़ारा के वालिद का कारोबार नुकसान में जाने लगा। फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगीं जो वो नहीं चाहते थे। सब लोगों को समझ में आने लगा कि जो हजरत साहब कहकर गए थे वो बिल्कुल सही है और फिर बिना देर किए ये लोग अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां जाने के बाद इनके हाथों पर एक तावीज़ बांधा गया और बोला गया कि इस तावीज़ को उतारना नहीं, ये अपने आप खुद टूट कर गिर जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद इनकी परेशानियां और बढ़ना शुरू हो गईं। रात के वक्त ज़ारा को अपने कमरे में बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थीं। ये आवाज़ें उसने खुद अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी आवाज़ें सुनी थी। ज़ारा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, खाती नहीं थी। कोई ज़बरदस्ती खिलाता तो उसे खाना खाने का मन नहीं करता था। अगर ज़बरदस्ती खिला भी दिया तो वो उल्टी कर देती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके वालिद ने वापस दरगाह शरीफ के हजरत साहब से राब्ता किया और उन्होंने ज़ारा को दोबारा अजमेर बुलाया। इस बार उनकी पूरी फैमिली के सामने उन्होंने उस जिन को बुलाया और पूछा क्यों परेशान कर रखा है। तो उसने बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने मुझे बुलाया था और उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश है कि मुझे उससे पता नहीं क्यों ऐसी चाहत हो गई। आज तक किसी और मखलूक से मुझे ऐसी चाहत नहीं हुई। ये जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें कोशिश करनी है, तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन अब ये मेरी है और हमेशा मैं इसके साथ रहूंगा। इसके घर वालों से कहो उन्हें जो चाहिए मैं सब ला दूंगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो इनके पास नहीं होगी, लेकिन मुझे उस लड़की से दूर करने की कोशिश ना करे। लेकिन जो हजरत साहब थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जंग जारी रखी। उन्होंने अपने तरीके से बार बार उनको बुलाकर अलग अलग तरीकों से जिन को दूर करने की कोशिश की। 1 साल तक ज़ारा ने इसके लिए बहुत तकलीफ उठाई। उसे 1 साल के अंदर सोना, खाना, पीना बहुत मुश्किल था। फैमिली का बहुत मजबूत साथ था। 1 साल के बाद कहीं जाकर वो उस जिन से आज़ाद हुई और आज वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रह गया है जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा वाकया पेश आया है, कोई बुरा ख्वाब, कोई अनदेखा साया या कोई ऐसा तजुर्बा जो आज तक आप नहीं भुला पाए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो जिसे हम सबके साथ शेयर करें।